नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। कई बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वोटर्स में उत्साह भी दिखा जा रहा है। 11 बजे तक 24.31% यूपी में मतदान का ये प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। 11 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो रहा है 24.31%। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। वोटर्स काफी उत्साहित यहां पर दिख रहे हैं। यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। तो आपको बता दें कि लगातार कई राज्यों में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। वोटर्स अपने मत का प्रयोग करने के लिए, मतदान देने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण के लिए मतगणना बिल्कुल जारी है। मतदान 11 बजे तक 24.31% मतदान रहा है। तो वही वोटर्स काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई बूथों पर बाहर जो लाइन लगी है वो लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वोटर्स में उत्साह देखा जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि आज कई राज्यों में दूसरे चरण का चुनाव, और यूपी की अगर बात करें तो 8 सीटों पर चुनाव चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि नोएडा में 24.26%, बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो 24 के करीब, मेरठ की बात की जाए तो 25.6% रहा है। दूसरे चरण के मतदान के लिए मेरठ में लगातार वोटिंग जारी है। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की हुई है ताकि चुनाव जो है वो निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। हमारे साथ मौजूद है मेरठ के डीएम दीपक मीणा जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए क्या आपने जो है यहाँ पे प्रबंध किया आज? नहीं, देखिए, हमारे 2042 बूथ हैं लोकसभा में, पूरे 5 विधानसभाएं अगर हम मिलाएं तो हमने आधे से ज़्यादा बूथों पे वेबकास्टिंग की सुविधा की है। कंट्रोल रूम एक्टिव है। सुबह से सभी बूथ्स की लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं भी कोई शिकायत आती है तो उसमें हम तत्काल देख लेते हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में फोर्सेज और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी क्रिटिकल सेंटर्स पे हमारे पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है। उसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स हों, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो, सभी लगे हुए हैं। सीनियर ऑफिसर्स भी भ्रमणशील हैं, ऑब्जर्वर्स भी भ्रमणशील हैं। तो कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या फ़ोन पे जो भी बताता है उसे कंट्रोल रूम के माध्यम से तत्काल सही किया जा रहा है। तो आप जैसा देख भी सकते हैं कि अभी 11 बज गए, 11:30 बज गए और अभी तक सभी जगह पे शांतिपूर्ण और अच्छा माहौल में वोटिंग हुई है। सर, 11 बजे तक जो प्रतिशत है वो 25% पहुंच गया है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जो प्रतिशत है वो अच्छा है मेरठ के पिछले चरण के मुकाबले। जो मेरठ में इस बार आज जो चुनाव चल रहा है, तो क्या उम्मीद है सर शाम तक कितना अनुमान आप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, पिछली बार आपका वोटिंग परसेंटेज लोकसभा में 64% के अराउंड था। हमारी उम्मीद थी कि इस बार 70% की हम लोग कम से कम वोटिंग हो। तो अभी अच्छा रुझान है। होपफुली हमें उम्मीद है कि पिछली बार से हम लोग क्रॉस करें और अच्छा परसेंटेज है। सर, कुछ बूथ भी आपने स्पेशल बनाए हैं इस बार, दिव्यांग बूथ कहें, चाहे मॉडल बूथ कहें या फिर युवा को, सर उसके थोड़ा सा आप एक बार बताएंगे? नहीं, लोगों में देखिए रुचि और एक लोगों में उत्साह रहे और कई जगह पे हमने सेल्फी पॉइंट्स बूथ को सजाया भी है। दिव्यांग बूथ्स हैं, सखी बूथ्स हैं, मॉडल बूथ्स हैं। कई स्कूल्स में अच्छा लोगों ने खुद से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें की है। तो लोगों को एक तरीके का आकर्षण भी रहता है, कहीं जा रहे हैं, अच्छी फोटोग्राफ्स वो अपनी फैमिली के साथ खींच सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं एएमएफ हमने सुनिश्चित किया है। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों से आग्रह है कि सिर्फ 10 मिनट निकालिए और वोट डालने जरूर आइए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डीएम मेरठ दीपक मीणा जी, जिनका कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घर से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। यही एक मौका है अपनी मनपसंद जो सरकार है उसको चुनने का, अपनी बात जो है वोट की चोट से करने का। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी के लिए। तो वही आपको बता दें कि यहाँ पर अब तक कितना मतदान हुआ, ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको दिखा रहे हैं। नोएडा 24.26%, बुलंदशहर की बात करें तो 23.40% हुआ है। मेरठ में 25.67%। तो ये आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, ये वो 8 सीट है जिस पर यूपी में मतदान बिल्कुल जारी है। और ये देखिए तस्वीर भी आपके सामने, किस तरह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वोटर्स में कितना उत्साह है मतदान को लेकर। आपको बता दें कि अमरोहा सीट से अगर बात करें तो कंवर सिंह तंवर को भाजपा ने उतारा है। भाजपा के सामने दानिश अली है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारा है। तो वही अगर बसपा की बात की जाए तो मुजाहिद हुसैन भी है। मेरठ ये बहुत हॉट सीट माना जा रहा है। मेरठ से अरुण गोविल है, सुनीता वर्मा, यहां पर सपा ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो अगर बसपा की बात की जाए
तो देवव्रत त्यागी भी यहां से अपने हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितने सीटों पर कितने प्रत्याशी हैं, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में 14, गौतम बुद्ध नगर में 15, मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में 15 प्रत्याशी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। अमरोहा में 12, मेरठ में 8, अलीगढ़ में 14, गौतम बुद्ध नगर 15, मथुरा में 15, बुलंदशहर में 6। और ये तस्वीर अपने आप में तस्दीक करती हुई कि बिल्कुल किस तरह से यहां पर चाक चौबंद पूरी तरह से, वोटर काफी उत्साहित, और यहां पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है कि यहां पर जो पहली बार मतदान करने के लिए यहां पर जो युवा पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो भी यहां पर अपने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकते हैं। तो 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी मैदान में, दूसरे चरण कारण 8 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान चल रही है। अमरोहा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। सपा कार्यकर्ता अफवाह फैला रहे हैं। सपा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, नौगांव सादात में पुलिस की मनमानी, बूथ संख्या 15 पर हो रही है मनमानी, कार्यकर्ताओं को धमकाने का ये गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोप को झूठा बताया है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सपा की ओर से ये आरोप लगाया गया है, लेकिन पुलिस की ओर से कहा गया है कि जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। पुलिस ने इस आरोप को झूठा बताया है। तो वहीं आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ता अफवाह फैला रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो वही अमरोहा से सपा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। अमरोहा से आपको ये बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे। नौगांव सादत में पुलिस की मनमानी पर सपा कार्यकर्ता की ओर से यह सवाल उठाया गया है। बूथ संख्या 15 पर मनमानी हो रही है, लेकिन वहीं पुलिस की ओर से बताया गया है कि ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है। तो पुलिस ने आरोप बताया है कि बेबुनियाद है, ये झूठा आरोप है। अमरोहा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सपा कार्यकर्ता अफवाह फैला रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन की ओर से ये जानकारी दी गई है। सपा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और बताया है कि मनमानी तरीके से पुलिस नौगांव सादात में पुलिस की मनमानी चल रही है। वहां पर कोई किसी को सुनने का तैयार नहीं है। बूथ संख्या 15 पर यह मनमानी चल रही है, लेकिन पुलिस इसको बेबुनियाद बताते हुए, झूठ बताते हुए इसको पुलिस की ओर से खारिज किया गया है। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग आज होगी। 4 धाम यात्रा को लेकर बैठक, मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 4 धाम से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे। विभागीय मंत्री भी बैठक में शिरकत करेंगे। 10 मई शुरू होगी। आपको बता दें कि 10 मई से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया गया है। यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। इन सब को लेकर आज देहरादून में बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री धामी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। देहरादून से आपको ये बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर ये 15 लाख के पार पंजीकरण हुआ है। गंगोत्री की बात की जाए तो ये आंकड़ा देखिए, यमुनोत्री की 25 लाख। तो वहीं आपको बता दी केदारनाथ की आंकड़ा देख लीजिए, बद्रीनाथ की आंकड़ा अपने आप में ये बताता है कि इस बार जो पंजीकरण हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। ये पंजीकरण अपने आप में बहुत कुछ बयां करता हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वही 4 धाम यात्रा को चाक चौबंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में 3 जिले हैं जहां 4 धाम है। वहां के जिलाधिकारियों को यात्रियों की सुविधा पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। इस दौरान उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केदारनाथ धाम पहुंची है। यहां पहुंचकर उन्होंने धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट की प्रगति समीक्षा भी की गई है। बता दें कि पंजीकरण का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है, जिससे ये तो साफ है कि इस साल की यात्रा पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। वहीं एसएसपी देहरादून ने श्रद्धालुओं के फर्जी कंपनियों से सावधान रहने की हिदायत दी है। उन्होंने 4 धाम यात्रा के पैकेज बुक करवाते हुए साइबर ठगों की ओर से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए भी कहा है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बैठक भी बुलाई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल खुशबू, मैं बताना चाह रहा हूं कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। वहीं चारधाम की यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर बैठक भी की जा रही है। वहीं सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रशासन सजग है। यदि बात करें एसएसपी के, तो एसएसपी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि लोग सतर्क रहें और रजिस्ट्रेशन में या किसी भी प्रकार की यदि कोई परेशानी होती है या किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके कोई दिक्कत होती है तो वो उनसे संपर्क करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चारधाम यात्रा में जो अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है जीएमवीएन यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के ही परिसर में मैं अभी बैठा हूं और हमारे साथ हैं जीएमवीएन के एजीएम राकेश शकलानी। इनसे बात करते हैं और विशेष रूप से जानते हैं सर कि इस बार जो चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है तो अभी तक क्या डेटा है, कितना आंकड़ा पहुंचा है रजिस्ट्रेशन में? जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो है गत वर्षों से अच्छी हम चारधाम की तैयारी कर रहे हैं। जीएमवीएन के 94 गेस्ट हाउसेस हैं जिनके हम रिनोवेशन के बाद यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमने रिनोवेशन आदि करके अब हम ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी सुविधा पर्यटकों को दी जाए। और इस बार जो है हमारे प्रबंध निदेशक विनोद गोस्वामी जी और महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती जी के अथक प्रयास से हम चारधाम यात्रा को गत वर्षों से और अधिक सुदृढ़ बढ़ाएंगे। और इस बार अच्छी बुकिंग आ रही है गत वर्ष से और उम्मीद है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। थोड़ा सा अभी बीच में सिलेक्ट सीजन इसलिए हो रहा है कि देश में चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद यात्रा बहुत बढ़ेगी और अब तक हमारे जो हैं 8.25 करोड़ की बुकिंग हो गई है ऑनलाइन की और तथा एडिशनल टूर आदि को लेके 3.5 करोड़ की अलग से, मतलब कुल मिला के 11-12 करोड़ की बुकिंग अब तक हो चुकी है। सर तो जीएमवीएन के द्वारा इस बार क्या लक्ष्य रखा गया है कि पिछले बार जो लक्ष्य था उसको कितना आप आगे बढ़ रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बिजनेस को कम से कम हमारा टर्नओवर जो है 100 करोड़ का हो जाए और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम तैयार है। हमारी पूरी टीम तैयार है। हमने अभी आज ही हमारी टीम जो है केदारनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। प्रत्येक कैंप गौरीकुंड, लिमचोली, भीमबली, बेस कैंप और केदारनाथ, अन्नपूर्णा, हम लोग हम सारे कैंप जहाँ जहाँ हमें टेंट की जगह, गत वर्ष हमने टेंट लगाए थे, इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि टेंट लगा के हम यात्रियों को और अधिक सुविधाएं दे सके। सर लगातार आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं, वहीं दुर्गम क्षेत्र जैसे केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ, गंगोत्री में वहां पर किस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है? यमुनोत्री और गंगोत्री और बद्रीनाथ में तो हमारे फिक्स कैंप हैं जो कि पक्के वो हैं, टूरिस्ट गेस्ट हाउसेज हैं और गौरीकुंड तक हमारे पक्के निर्माण है। उसके बाद हमारे कुछ एल्बन हट हैं और बाकी जहाँ वो नहीं है। आपदा के बाद केदारनाथ की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी तो हम वहाँ अभी टेंटें उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार अब वहाँ पक्के निर्माण कर जो भी यात्रियों को सुविधा प्रदान करने का पुरजोर कोशिश कर रही है। सर यदि पंजीकरण की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी तक कुल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है और यदि बात करें सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? अभी तक यूटीडीबी द्वारा 15 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा 5,21,000 जो है केदारनाथ के लिए यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और दूसरी बात कि जीएमवीएन जो यहाँ पर गेस्ट हाउस कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई है? हाँ, परिवहन विभाग के सहयोग से हम लोग अभी फर्स्ट फेज में 24 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा सीजन से पहले वो इंस्टॉल होके चालू कर दिए जाए। हमारी पूरी टीम उसमें काम कर रही है। उनके मशीनें आदि जगह जगहों पर पहुंच गई हैं और उनका इंस्टॉलमेंट होने की तैयारियां चल रही हैं। तो हमारे साथ थे जीएमवीएन के राकेश शकलानी।
इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार जो पर्यटन के क्षेत्र में और सबसे बड़ी बात है चारधाम के क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है, इस बार पिछले बार के रिकॉर्ड को भी तोड़ करके 100 करोड़ के आसपास का इस बार का बजट पेश किया गया है, जहां पर बजट पेश किया गया है। वहीं इस बार सुविधाओं को भी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। जी शाहजहां, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि व्यवस्थाओं का चाक चौबंद है। 15 लाख के पार पूरी तरह से पंजीकरण कराया गया है। केदारनाथ की अगर बात की जाए तो 5,21,052 जो यात्री है उन्होंने पंजीकरण किया है। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो 4 लाख, हेमकुंड में 23,469 यात्री हैं जो उन्होंने पंजीकरण कराया है। गंगोत्री की अगर बात की जाए तो 2,77,901 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। तो ये 15 लाख के पार का पंजीकरण का ये पूरा आंकड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया है और लिखा है, देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बागेश्वर के सपूत लोकप्रिय जननेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।